हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 28 सितंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एससी रैप्स का मतलब होता है स्टेटमेंट अक्यूजिंग समवन ऑफ अ क्राइम और द पनिशमेंट दैट समवन इज गिवन फॉर अ क्राइम। ठीक है, एयर क्वालिटी के लिए बोलते हैं कि अक्यूज करते हैं कि एयर क्वालिटी पैनल को डांट रहे हैं ओवर पोल्यूशन इन कैपिटल दिल्ली के अंदर। जो पोल्यूशन है इस टाइम ऑफ द ईयर जो है, विंटर्स आने वाली हैं, और स्टबल बर्निंग जो है, मतलब जो क्रॉप का पीछे बचा खुचा हो जाता है क्रॉप काटने के बाद, उसको बर्न किया जाता है। स्टबल बर्निंग जिसको कहते हैं, स्टबल कहते हैं, और उसको जलाया जाता है जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। ये बर्निंग जो होती है ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में की जाती है। फार्मर्स करते हैं ये, और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और एयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे क्वेश्चन द इफेक्टिवनेस ऑफ कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है ना, कमीशन, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन इफेक्टिवनेस ऑफ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या होते हैं ये? CAQM फुल फॉर्म क्या है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये एयर क्वालिटी मेंटेन हो सके। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तुम्हारा क्या ही फायदा। ठीक है, पॉल्यूशन तो हो जाएगा, अब स्टबल बर्निंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना, क्या बता रहे हैं? नॉन कंप्लाइंस, मतलब फॉलो नहीं कर रहे हैं। नॉन कंप्लाइंस, कौन से एक्ट का नॉन कंप्लाइंस हो रहा है? कौन से एक्ट का नॉन कंप्लाइंस हो रहा है? एयर क्वालिटी। कौन से एक्ट का? एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है? एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज के लिए एक्ट है जिसका नॉन कंप्लायंस हो रहा है। और ये नॉन कंप्लायंस क्यों हो रहा है? स्टबल बर्निंग की वजह से, स्टबल बर्निंग। ठीक है जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है किसको? CAQM को। तो CAQM की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये एक्ट है जो नेशनल कैपिटल रीजन कौन सा है? जो दिल्ली प्लस उसके अराउंड का रीजन है उसको NCR एरिया कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। वहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर लॉ है, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तुम उसको कंप्लाइंस नहीं कर पा रहे हो, मतलब उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना। इंग्लिश पोएट KK दारूवाला की डेथ हो गई है। ठीक है, तो इंग्लिश पोएट KK दारूवाला जो इंग्लिश पोएट, ही वाज अ फॉर्मर IPS ऑफिसर। ठीक है, उनकी फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री कौन सी थी? फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री थी अंडर ऑरियन। ठीक है ना, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था 1984 में, जो इन्होंने रिटर्न कर दिया था 2015 में। अब जो रिटर्न वाले होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ही वन साहित्य अकादमी अवार्ड in 1984 which was returned by him in October 2015। अक्टूबर 2015 में रिटर्न कर दिया था, और साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 में मिला था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। हलवा क्वेश्चन है। केकी दारूवाला नाम ही दारूवाला तो याद रहेगा। केकी, इस केक से केकी बन गया, केक का वाट लगा दी केक की। नाउ डिले एंड बेल। देखो अब जो बेल मिल रही है, अब देखो यार क्या होता है यहाँ पर। अमन ने ऑफेंस करा, ठीक है ना, अमन ने ऑफेंस कमिट कर दिया। चलो जी, अब अमन ने ऑफेंस कमिट किया तो इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर ठीक है पूरा रिपोर्ट बनेगा, चार्जेस लगेंगे कि भाई ये लग रहा है करा है। ठीक है, ट्रायल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं चलता है। ठीक है, अब इसके ड्यूरिंग में जेल में क्यों डाला जाता है? जेल में इसलिए डाला जाता है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो जिसने कुछ किया है वो, जो उसको पता है ना,
अगर किसी ने मर्डर किया, उसको पता है मैंने चाकू कहाँ छुपाया है, अब अगर उसको बाहर छोड़ दिया वो चाकू चेंज करता रहेगा मे बी जगह, ठीक है ना। अब वो ये ना कर सके, इसीलिए he cannot change the place of the knife, or he cannot buy, or he cannot threaten the people who are the witnesses, इसलिए उसको जेल में रखा जाता है। अब वो कह रहे हैं कि देखो यार, जेल में तो आप रख रहे हो, ठीक है ना, अमन ने ऑफेंस कमिट किया, क्या ये पक्का है? जब तक प्रूव नहीं होता तब तक तो वो अक्यूज्ड है, ही इज एन अक्यूज्ड, ही इज एन अक्यूज्ड, कैन बी कॉल हिम, ही इज नॉट एन अक्यूज्ड, वो अक्यूज्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिसके अगेंस्ट ऑफेंस प्रूव ही नहीं हुआ, तुम उसको जेल में कैसे रख सकते हो? ठीक है, जब तक इन्वेस्टिगेशन है तब तक जेल में रख लो, उसके बाद जब विटनेसेस का ट्रायल, मतलब कोर्ट में केस चला गया, विटनेसेस की एविडेंसेस हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, तुम उसको पूरा टाइम जेल में रखोगे, और फिर अगर 10 साल बाद पता चला कि भैया उसने तो कुछ कमिट ही नहीं किया था, तो फिर ये तो बहुत बुरा हो गया, ये तो उसके साथ बुरा हो गया ना, है ना। तो इसलिए कोर्ट क्या कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर आप बेल देने में डिले करते हो तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो मिनिस्टर और तमिलनाडु के जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं वी सेंथी बालाजी, जिनके अगेंस्ट करप्शन का केस चल रहा है कि पैसे लेकर नौकरी दिया करते थे, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि भाई अब आपके पास 2000 विटनेसेस हैं, कुछ इतने हैं, ठीक है, उनके जब आप तक वो करोगे, 10 साल तक इनको जेल में रखोगे, तो आप नहीं जेल में रख सकते ऐसे, ठीक है ना। इनकार्सरेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यस, आगे चलेंगे, बस ये समझना ही होता है। मॉस्को, अब देखो यार, रशिया और यूक्रेन, अगेन ये भी समझने वाला पार्ट है, तो मैं इसको समझा देती हूँ। रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई, लिखना नहीं है इसके अंदर। तो रशिया जो है बहुत बहुत यूरोपियन कंट्रीज को गैस सप्लाई कर रहा था, यूरोपियन कंट्रीज पे उसकी जो इकोनॉमी है, या वेस्टर्न कंट्रीज पे जो उसकी इकोनॉमी है, मतलब उसको बहुत पैसा यहाँ पर चीजें बेच बेच कर आ रहा था, ठीक है ना। फिर उसने रशिया के यूक्रेन के साथ लड़ाई हो गई, तो यूरोप और वेस्टर्न नेशंस कहते हैं भैया हम तो नहीं लेते इससे कुछ भी, ठीक है ना। तो अब रशिया जो है वो किसकी तरफ चल पड़ा है? रशिया चला एशिया की तरफ, एशियन कंट्रीज के साथ। अब वो ज्यादा अपना ट्रेड कर रहा है, चाइना के साथ कर रहा है, इंडिया के साथ कर रहा है, तो मतलब उसने ऐसे अपनी इकोनॉमी सस्टेन कराई है। तो ये बात हुई है इस एडिटोरियल में। आगे चलेंगे, उसके बाद कांग्रेस रेप्रीमांड्स, रेप्रीमांड्स का मतलब अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, ठीक है ना। कांग्रेस डिसअप्रूव कर रही है, जो हिमाचल मिनिस्टर ने एक नेम प्लेट लगाने का ऑर्डर दिया है कि जो भी लोग सामान बेच रहे हैं शॉप्स में, या स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, बेसिकली जो सामान स्ट्रीट पर बेच रहे हैं, उनको अपना नाम डिस्प्ले करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये किसने बोला, ये लिख लेंगे, हिमाचल प्रदेश मिनिस्टर, हिमाचल प्रदेश मिनिस्टर, हिमाचल प्रदेश मिनिस्टर विक्रम आदित्य सिंह said that street vendors will have to mandatorily display their names and reveal their आइडेंटिटी, कि वो मतलब उनके नाम उनको लिखने होंगे, स्ट्रीट वेंडर्स जो कर रहे हैं, मतलब जो बेच रहे हैं सामान, और उनको आइडेंटिटी भी रिवील करनी पड़ेगी। इस चीज पे कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस रेप्रीमांड्स, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, तुम नीचे लिख लेना, कांग्रेस रेप्रीमांड्स। कांग्रेस रेप्रीमांड्स का मतलब कांग्रेस कह रहे भैया हम नहीं इसको फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, रेप्रीमांड्स का मतलब लिख लेंगे फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश क्या है, हिमाचल प्रदेश मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जो है वो क्या कह रहे हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी लगाकर चलें। कांग्रेस कह रही है कि हम इससे डिसअप्रूव करते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के मिनिस्टर हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भैया नहीं। ये किसने बोला है, विक्रमादित्य सिंह, किसने बोला है, विक्रमादित्य सिंह, जो हिमाचल के मिनिस्टर हैं, ठीक है। आगे चलेंगे अब, एट यूएन पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ लाइकन्स कश्मीर, तो वो क्या कहते हैं, कश्मीर वाला इशू जो है कहते हैं पैलेस्टीन जैसा है, ठीक है। तो हमें इनको याद करवा देना चाहिए कि एक बलोचिस्तान का भी इशू है,
ठीक है ना, वो देख लो तुम। हमारे वाले तो फिर ठीक है, तुम्हारे वालों का बहुत बुरा हाल हो रखा है कि दोबारा डिवाइड ना हो जाए पाकिस्तान बांग्लादेश के बाद। हम तो देख लेंगे अपना। SC sets aside High Court order to shut down YouTube channel। अब यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ऑन यूट्यूबर फ्लेक्सिस जैनन टू शट डाउन हिज चैनल रेडपिक्स 24/7 ऑब्जर्विंग दैट द रिक्वायरमेंट वाज अन। अब यहाँ पर क्या हुआ, वही यूट्यूबर जिसका यूट्यूबर सावुकू शंकर का इंटरव्यू लिया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे, पहले फिर सारी डिटेल लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट set aside a bail condition imposed by Madras High Court on YouTuber Felix Gerald to shut down his channel Redpix 24/7। ठीक है ना, बेल कंडीशन थी कि भैया चल ठीक है हम तुमको बेल दे रहे हैं, पर बाहर जाके तुम अपना ये चैनल जो है बंद कर दो, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ये क्या बकवास है, ठीक है, क्यों, वाई, ठीक है ना। इंटरव्यू ऑफ had taken interview of another YouTuber सावुकू शंकर ऑन द चैनल। और सावुकू शंकर तो वैसे ही जेल में बैठा है। सावुकू शंकर जेल में क्यों बैठा है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट छुड़वा रहा है। सावुकू शंकर जेल में इसलिए बैठा है क्योंकि allegedly commented on women पुलिस ऑफिसर्स की, वुमेन पुलिस ऑफिसर्स तमिलनाडु के, उसके ऊपर कमेंट किया है। तो यार ये जो चैनल बंद करवाने का और ये सब की चीज़ें होती हैं, आप किसी जो बड़े बड़े फाउंडर्स होते हैं वेबसाइट के, ठीक है, आप उनको बोलते हो कि बंद कर दो अपनी वेबसाइट, तुमने बहुत बकवास कर लिया है, नहीं करते ना। तो यूट्यूब चैनल भी आजकल वेबसाइट की तरह ही है, उसको तो तुमने कभी नहीं कहा कि ये वेबसाइट बंद कर दो। तुम तब सेफ पे आते हो, राइट टू स्पीच पे आ जाते हो, जब कुछ और हो जाता है तो राइट टू स्पीच कहाँ चली जाती है। अब उसके बाद आगे चलेंगे। UK backs permanent seat in UNSC for India। ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश PM, सबसे पहले तो ब्रिटिश PM का नाम याद रखना है, खीर खाते हो ना तुम, खीर, ठीक है ना, कीर स्टारमर, स्टार और स्टार, मरता हुआ स्टार, विश मांग सकते हो मरते हुए स्टार से, टूटता तारा। join the leaders of USA and France in backing India's bid for a permanent seat on the UNSC। ठीक है ना। अब UNSC क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये बैक कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, कौन कौन बैक कर रहा है, अब हमें ये याद रखना है, UK, USA और फ्रांस, ठीक है ना। UK, ब्रिटिश, UK, USA और फ्रांस, ठीक है ना। और किस किस की वो कह रहे हैं, और किस किस की बैक कर रहे हैं साथ साथ में, अफ्रीका, ब्राजील, परमानेंट मेंबर, also backing membership for India, Africa, Brazil, जापान एंड जर्मनी। यूके ने बोला, यूके सेड, ठीक है ना। तो इन सब की भी परमानेंट मेंबरशिप जो है वो बैक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। नेमिंग अरुणाचल पीक आफ्टर द 6th दलाई लामा इलीगल, नल एंड वॉइड, चाइना बोल रहा है। सबसे पहले हुआ क्या है, तो नाम रख दिया है हमने, रिएक्टिंग टू द नेम ऑफ माउंटेन पीक इन अरुणाचल प्रदेश, माउंटेनिंग टीम आफ्टर 6th दलाई लामा, ठीक है ना। तो यहाँ पर
यहाँ पे लिखेंगे एक मिनट, मैं ये देख रही थी हेडिंग क्या देनी है। तो सक्सेसफुल submit of a previously unnamed and unclimbed mountain peak located at 20,942 feet in Gorichen range of अरुणाचल प्रदेश। अब क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को चाइना कहते हैं कि ये तो मेरा है, ठीक है ना, तो हमने इसका नाम रख दिया। ऑन द तवांग वेस्ट कमेंग रीजन, ठीक है, कहाँ पर है? हिमालयाज ऑन द तवांग वेस्ट कामेंग रीजन, इस रीजन में आते हैं। वो सक्सेसफुली इन्होंने चढ़ दी है, ठीक है ना, और उसका नाम भी दे दिया है, ठीक है ना। द टीम हैज नेम्ड द पीक द सांग्यांग। अब यहाँ पे क्या है, आंग आंग लिख देंगे और टी और वाई लिख देंगे, ठीक है। सांग्यांग गटासो पीक in honor of His Holiness the Sixth Dalai Lama Rigzen Tsangyang Gyatso, ठीक है ना। अब किस लिए दी है? फॉर हिज ट्रिब्यूट टू हिज टाइमलेस wisdom and his profound contributions to the Monpa community, ठीक है ना। मोनपा कम्युनिटी के कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए वो करा है। तो अकम्पलिशमेंट जो ये किसने ये सक्सेसफुली मतलब चढ़ा है समिट को, वो है अकम्पलिशमेंट अचीव्ड बाय अ टीम फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट of mountaineering and adventure sports, that is NIMAS, ठीक है ना। चाइना को क्या कह रहा है? चाइना says naming the peak illegal void, ठीक है जी। ओके तो सक्सेसफुल समिट जो है, सक्सेसफुल समिट ऑफ प्रीवियसली अननेम्ड अनक्लाइम माउंटेन भी यहाँ पे रेंज है गोरी की चिन, ठीक है। रेंज अरुणाचल प्रदेश में है। कौन से रीजन में है? तवांग वेस्ट कामेंग रीजन के अंदर है। नाम क्या दिया है? तसांग गैस्टो। किसके पीछे ये नाम दिया है? दलाई लामा, जो 6 दलाई लामा है बुद्धिज्म में, उनके, क्योंकि उन्होंने जो मोम्पा कम्युनिटी के लिए किया है। अकम्पलिशमेंट कौन पीक पे चढ़ा, कहाँ की टीम थी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स की, निमास की। चाइना को दिक्कत है इस चीज़ से कि नाम कैसे रख दे, ये तो मेरे अंडर आता है। तो बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेशन कहाँ पे हो रही है? बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन मतलब बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन मतलब पीपल entering a region without visa और परमिशन, बिना वीजा के या परमिशन के वो घुस रहे हैं, ठीक है ना। तो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन is changing demography of
is changing demography of झारखंड region. डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू अ सर्टेन कम्युनिटी. ठीक है ना. अब यहाँ पर झारखंड में ट्राइबल ज्यादा होंगे, अब ट्राइबल्स कम होते जा रहे हैं, बांग्लादेश के लोग ज्यादा होते जा रहे हैं. इन अ रिपोर्ट सबमिटेड टू यूनियन होम मिनिस्ट्री द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हैज असर्टेड. ठीक है ना. ये किसने बोला है? इन अ रिपोर्ट सबमिटेड टू यूनियन होम मिनिस्ट्री. यूनियन होम मिनिस्ट्री को जो रिपोर्ट सबमिट हुई है, ठीक है ना, बाय नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, that is NCST, had said this. ठीक है ना. कौन सा रीजन है ये? संथल परगाना रीजन. ठीक है ना. तो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन झारखंड में हो रही है, ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोल रहा है. ठीक है. उसके बाद Finland to place NATO base less than 200 km from Russia border. Finland will place a key NATO base in Mikkeli, less than 200 km from its border with Russia, sending a message to its eastern neighbor, the defense ministry said on Friday. Finland became a NATO member last year, that is in 2023, dropping decades of military non-alignment after Russia's invasion of Ukraine in 2022. तो यहाँ पे लिखेंगे Finland will place a key NATO base. नाटो क्या होता है? नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है. तो नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. एक मिनट, यहाँ पे लिखेंगे अटलांटिक तो ये नाटो की ही वजह से वॉर स्टार्ट हुई है रशिया यूक्रेन के बीच में. तो नाटो का क्या है कि कोई भी अगर इसकी मेंबर कंट्री पर अटैक होता है तो सभी मेंबर कंट्रीज पे अटैक माना जाएगा. मतलब अगर ए पे अटैक होता है तो बी टू जेड पे भी अटैक माना जाएगा. सारी मेंबर कंट्रीज उस कंट्री, जो भी कंट्री ने अटैक किया है, उसके साथ लड़ेंगी. राइट. तो यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बनना चाहता था, बट रशिया ने नहीं बनने दिया, और इसीलिए वॉर स्टार्ट हुई कि रशिया ने कहा कि मैं बॉर्डर पे आके नहीं बैठने दूंगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके अंदर मेजर कंट्री कौन सी है? यूएसए. ठीक है. तो फिनलैंड के की बेस जो है वो आने वाला है फिनलैंड के बॉर्डर पे इन मीकेली. मैं अकेली, मीकेली. ठीक है ना. माइक के लिए कुछ भी करेगा बोलने के लिए. माइक के लिए लेस देन 200 किलोमीटर फ्रॉम रशियाज बॉर्डर. ये रशिया के बॉर्डर से सिर्फ 200 किलोमीटर अवे है. मतलब एक तरह से यूएसए और वेस्टर्न नेशंस, यूरोप इसके सर पे आके बैठ गए हैं. ठीक है ना. फिनलैंड मेंबर कब बना था? फिनलैंड बिकेम मेंबर ऑफ यूक्रेन, सॉरी नाटो, ऑफ नाटो इन 2023. ठीक है ना. ड्रॉप्ड डेकेड्स, बहुत सालों से ये नॉन अलाइन था, मतलब किसी की साइड नहीं दे रहा था. मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट आफ्टर रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. यूक्रेन को जब इन्वेड किया रशिया ने, तब इनको डर लग गया. कहते नॉन अलाइनमेंट छोड़ो, नाटो ज्वाइन कर लो. तो नॉन अलाइनमेंट मतलब ये न्यूट्रल थे, किसी की भी साइड नहीं लेते थे. ये न्यूट्रलिटी इन्होंने छोड़ करके नाटो ज्वाइन कर लिया. उसके बाद जापान गवर्निंग पार्टी ऑन फ्राइडे पिक्ड फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर शिगेरू इशिबा एज इट्स लीडर, सेटिंग अप टू बिकम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट वीक. एट अ न्यूज कॉन्फ्रेंस ही प्लेड्स टू कंटिन्यू आउटगोइंग पीएम कशिदा's इकोनॉमिक पॉलिसी. अब यहाँ पर कौन बन गए हैं? एक्स डिफेंस जापान गवर्निंग पार्टी chose former डिफेंस मिनिस्टर शिगेरू. ठीक है ना. शेरू से भी याद कर सकते हो, शिगेरू.
ये तो शेरू है ना, इगेरू, शिगेरू, इशिबा। इशी बहुत लोगों का नाम होता है बा। इशिबा, एक मॉडर्न दादी, इशिबा। ठीक है, वो ही इज गोइंग टू सेट टू बिकम पीएम ऑफ। नाउ दिस इज मोस्ट एक्सपेक्टेड, इसके ऊपर हम हरा रंग डाला इंपॉर्टेंट लिख देंगे। ठीक है ना, तो याद है इशिबा तो याद हो गया। ठीक है ना, शेरू से शिगेरू। ठीक है, उसके बाद बेल्जियन पीएम ब्लास्ट पॉप फ्रांसिस फॉर चर्च सेक्स अब्यूज कवर अप लेगेसी। बेल्जियम प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर डे क्रू इन हिज वेलकम स्पीच ऑन फ्राइडे ब्लास्टेड पॉप फ्रांसिस फॉर द कैथोलिक चर्च हॉरिफिक लेगेसी ऑफ क्लेरिकल सेक्स अब्यूज। तो बहुत सारे केसेस ऑफ सेक्स अब्यूज होते हैं, वो कह रहे हैं, ठीक है, चर्च में, और उसको कवर अप किया जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, ये लिखेंगे बेल्जियम का पीएम कौन है, अलेक्जेंडर, तो बहुत ही सही नाम है, दे क्रू। ठीक है ना, अलेक्जेंडर ने क्रो दे दिया, किसको, किसी को भी दिया। ब्रावो रिटायर्स फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, ज्वाइन एज केकेआर मेंटोर। ठीक है ना, डिवाइन ब्रावो retired from all forms of cricket, joins KKR, joins Kolkata Knight Riders as mentor। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, दिसानाय के गवर्नमेंट स्टोर्स। अब यहाँ पे श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर आ गए, प्रेसिडेंट, श्रीलंका न्यू प्रेसिडेंट, नाम लिख लेते हैं दोबारा, अनुरा, अनुरा कुमारा। तो अनु कुमार हम क्या लिखेंगे, अनु कुमार। ठीक है ना, अनु कुमार। ठीक है ना, यहाँ पे रा डाल देंगे, ये वाला ए आर इधर ले आएंगे, दोबारा से रा बना देंगे। दिशा, दिशा दिखा देते हैं, दिशा नायके। ठीक है ना, मायके, दिशा मायके गई है। अनु कुमार और दिशा नायके कहाँ गई है, मायके गई है। तो अनुरा कुमार, दिशा नायके रिस्टोर्ड श्रीलंका's ओल्ड वीजा सिस्टम। तो वीजा लगाने के सिस्टम में चेंज हुआ था, जिसके अंदर इंडियन कंपनी इन्वॉल्व थी, बट उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है ना, रनिल विक्रम सिंह जो पुराने प्रेसिडेंट थे, रनिल विक्रम सिंह एडमिनिस्ट्रेशन स्विच्ड टू न्यू सिस्टम, जिसके अंदर कौन थे, जीबीएस टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जो कि क्या है, इंडियन रजिस्टर्ड आईवीएस ग्लोबल सर्विसेज एंड वीएफएस ग्लोबल। इश्यूज आ रहे थे बहुत ज्यादा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर ओल्ड सिस्टम आ गया, जहाँ पर ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू वीजा लगता है, ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू वीजा लगता है श्रीलंका जाने का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था भाई, ये क्या किया है, श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट है। जीएसटी काउंसिल सेट्स अप जीओएम ऑन कॉम्पनसेशन सेस। जीएसटी काउंसिल कौन होता है, हेड ऑफ, हु इज द हेड ऑफ, चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल, बताओ, सितंबर में ही करवाया मैंने, हैज सेट अप अ 10-member group of ministers chaired by Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary to decide, to decide on taxation of luxury, sin and demerit goods once the compensation cess
ends in March 2026। तो यहाँ पर क्या है, कॉम्पनसेशन सेस क्या है? सबसे पहले देखो यार, जब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाया गया तो उससे पहले स्टेट्स भी अपना टैक्स इकट्ठा करती थी इस एरिया में, जहाँ पर अब सेंटर इकट्ठा करिए तो स्टेट कहती है हमें बहुत नुकसान होगा, तो उन्होंने ना बहुत महंगी महंगी चीज़ों पे टैक्स लगाना लग गया और लग गए कॉम्पनसेशन सेस नाम का, ठीक है ना, और वो इकट्ठा करके स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए, ठीक है ना। अब मार्च 2026 तक कॉम्पनसेशन सेस इकट्ठा होगा, तो क्या लग्जरी सिन डीमेरिट गुड्स के ऊपर फिर टैक्स लगाना है या नहीं, ये डिसाइड करेगी ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिनको हेड कौन कर रहे हैं, पंकज चौधरी, ठीक है। अब यहाँ पे द GM इंक्लूड्स मेंबर्स ऑफ दी स्टेट्स, द GST regime compensation says that varied rates is levied on luxury, 28% टैक्स है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर कितना टैक्स है, अबव 28% टैक्स जो है लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद द प्रोसीड फ्रॉम द सेस विच वर ओरिजिनली प्लान फॉर फर्स्ट 5 years आफ्टर GST रोल आउट, तो यहाँ पर हम ये लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसीड्स फ्रॉम, जो भी इकट्ठा हो रहा था, प्रोसीड्स फ्रॉम द सेस वर ओरिजिनली planned for 5 years after GST rollout till June 2022। तो जून 2022 तक सेस कलेक्ट होना था, एक्सटेंड किया गया मार्च 2026 तक। इन 2022 द काउंसिल डिसाइडेड टू एक्सटेंड द लिवाई, ठीक है ना, विद जस्ट 1.5 year रिमेनिंग। तो यहाँ पर ये दिस वॉज एक्सटेंडेड टिल, एक्सटेंडेड, ये एक्सटेंड किया गया था मार्च 2026 तक, वैसे ही 2020 जून 2022 तक करना इकट्ठा होना था, ठीक है। जो भी इन्होंने मतलब इकट्ठा किया था, कुछ लोन वगैरह भी लिया था वो पे ऑफ करने के लिए, लोन टेकन टू मेक गुड स्टेट्स रेवेन्यू लॉस ड्यूरिंग कोविड ईयर्स, तो ये किस लिए वॉज एक्सटेंडेड टू पे ऑफ लोन्स टेकन टू पे ऑफ स्टेट्स रेवेन्यू लॉस। स्टेट रेवेन्यू लॉस मतलब जो कहा कि भैया स्टेट को तो इतना पैसा इकट्ठा होना चाहिए था ना, वो पे करने के लिए लोन लिया, अब वो लोन पे ऑफ करने के लिए सेस इकट्ठा कर रहे हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस टू हैव जॉब कोटा फॉर अग्निवीर्स, अग्निवीर्स कौन है, जिनको 17 की एज से उठा रहे हैं, कुछ सालों के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं आर्मी की, और फिर उसके बाद वो फ्री हैं, तो उसके अंदर ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है, लिखेंगे ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड has announced reservation for at least 15% of technical and journal administration vacancies, ठीक है ना। 50% रिजर्वेशन, there is 50 for the vacancy for security and administration functions, 50% of reservation for the vacancies for security and administrative functions at work centers, ठीक है ना। तो ये रिजर्वेशन लेकर आए कौन, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, अग्निवीर जो हैं उनके लिए हैज अनाउंस्ड रिजर्वेशन, हमने लिखा है नहीं, फॉर अग्निवीर, ठीक है। अब आगे चलेंगे, द सोल्जर्स कमिंग आउट ऑफ अग्निवीर स्कीम आर वेल ट्रेन, तो वो कह रहे हैं हम रखेंगे उनको। ब्रिक्स सिग्निफिकेंट फॉर मल्टीपोलैरिटी, मल्टीपोलैरिटी यूनिपोलर मतलब एक ही पावर हो वर्ल्ड में, ठीक है ना। बायपोलर मतलब दो कंट्रीज के पास पावर हो मेजर, और मल्टीपोलर मतलब बहुत सारी कंट्रीज पावर हो, व्हेन मेनी कंट्रीज आर पावरफुल, न्यूमरस मोर देन 2 कंट्रीज, व्हेन मोर देन 2 कंट्रीज आर पावरफुल, ठीक है। अब यहाँ पर हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में जी रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज अब पावरफुल हो रही हैं, तो ब्रिक्स के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें पता होना चाहिए कि ब्रिक्स के जो न्यू मेंबर्स हैं वो कौन है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा इस बार, न्यू मेंबर्स कौन है। ब्रिक्स के न्यू मेंबर्स जो हैं वो है इजिप्ट, यूथोपिया,
ईरान एंड यूएई। ठीक है ना। सो गाइस loggery.in की अपडेट बता देती हूँ मैं आपको। सितंबर के एमसीक्यूज तो आ चुके हैं और भी टेस्ट वहाँ पे ऐड हो जाएंगे, बट सितंबर का पार्ट 1 भी आ गया है वन शॉट्स का। तो इन केस आपने सितंबर अच्छे से नहीं देखा है और आप वन शॉट्स देखना चाहते हो, यू कैन यूज दिस फॉर योर रिविजन, यू कैन यूज दिस अगर आपने क्लासेस मिस आउट करी हैं, ठीक है ना, या फिर आप डिपेंड ही इस पे करते हो, तो सितंबर का आ चुका है पार्ट 1। ठीक है, loggery.in पर मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी मैं। एमसीक्यूज जरूर प्रैक्टिस करें और अपनी रिविजन जो है बहुत अच्छे से करें, राइट। एंड अगर कोई वन शॉट्स खरीदा है तो वहां पर आपको ये भी बताया जाएगा कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ भी आपको दे दिया गया है वहां पर। तो यस, अगर ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।